हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं वॉरेन बफे सर के बारे में। उनका एक कोट है जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इफ यू आरंट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 years, डोंट इवन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन 10 minutes, राइट। तो उनका एक थॉट प्रोसेस हमें पता ही है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस है, शेयर होल्डिंग थॉट प्रोसेस रहता है। बट रिसेंटली कल परसों की न्यूज़ है कि उन्होंने एक कंपनी में, जिसमें नवंबर में स्टेक लिया था, अक्टूबर नवंबर टाइम पे, उसका स्टेक जो है वो जनवरी में बेच भी दिया। मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टेक जो है वो बेच दिया। सिर्फ 2-3 महीने में कंपनी खरीदी और बेच भी दी। ठीक है, तो उसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि ये क्या चक्कर है। तो हम उसके बारे में यहाँ बात करेंगे, उनके पोर्टफोलियो के बारे में, कैसे वो चेंजेस करते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, और टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक जो उनके स्टॉक्स हैं उसमें चेंजेस ज़्यादा करते हैं उसके बारे में डेटा पॉइंट्स के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही है, हमें 7 years यज्ञ इस चैनल को हो गए हैं, एंड फॉर दैट वी आर सेलिब्रेटिंग our anniversary। उसके लिए वी हैव क्रिएटेड दिस डिस्काउंट कूपन 7, और उससे आपको हमारे जो प्रीमियम प्लान है वो सिर्फ 70 रुपीज़ में आपको मिलता है। मतलब ऑलमोस्ट 93% का डिस्काउंट आपको मिलता है। तो सिर्फ 70 रुपीज़ में यू कैन क्रिएट योर फाइनेंशियल प्लान, गेट ए 20-25 पेज की रिपोर्ट, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए, कितने SIP करनी चाहिए, फंड्स के नाम भी आपको सब, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए फाइनेंशियल प्लान आपको वहाँ पर मिल जाता है। ऑफ कोर्स एक स्टार्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो भी आपको एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसके बेसिस पे एटलीस्ट यू कैन मूव फॉरवर्ड। तो डेफिनेटली डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी विद 93% ओनली फॉर 70 रुपीज़ प्रीमियम प्लान। आप investindia.in वेबसाइट पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं वॉरेन बफे की, राइट। तो सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूँ कि उनका जो पोर्टफोलियो है करंट, राइट, जो बर्कशायर हाथवे जो उनकी कंपनी है, विच इज ऑलमोस्ट आई थिंक $350 billion प्लस की कंपनी है वो, तो उसका जो करंट पोर्टफोलियो है, जो टॉप 10 स्टॉक दिखा रहा हूँ, ऑब्वियसली स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं, बट ये टॉप 10 स्टॉक्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली उनका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है उसमें से 40% वो एक स्टॉक में है, दैट इज एप्पल। ठीक है, फिर नेक्स्ट 10% आता है बैंक ऑफ अमेरिका, फिर शेवरॉन, अमेरिकन एक्सप्रेस, कोको कोला, क्राफ्ट, ऑक्सीडेंटल, मूडीज। तो ये सारी कंपनीज हैं। इसमें अब हम टेक्नोलॉजी कंपनी कौन कौन से, एक तो एप्पल है, तो क्लियर है, और एक हम देखते हैं 9th नंबर पे TSMC, मतलब ये ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो सेमीकंडक्टर बनाती है, और हमें आई एम श्योर 2 साल में सेमीकंडक्टर शॉर्टेज से इस कंपनी के बारे में काफ़ी पता चल गया होगा। तो वो 9th पे है। और एक एक्टिविजन ब्लिजार्ड है जो गेमिंग कंपनी है, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह अगर आप गेम खेलते हैं तो आपको पता होगा, राइट। तो वो उसमें भी इनका 10th नंबर का स्टेक है। अब ये दोनों कंपनीज में जस्ट कल की ही न्यूज़, जैसे आई एम टेलिंग यू, इन्होंने एक स्टेक बेचा है ताइवान कंपनी, ताइवान सेमीकंडक्टर में से तो काफ़ी मेजरली स्टेक बेचा है, और बहुत ही रिसेंटली खरीदा था। और एक्टिविजन ब्लिजार्ड से भी उसमें भी स्टेक कम किया है, और ये दोनों टेक कंपनी और एप्पल में बढ़ाया है। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर इसमें की है, और बहुत फ्रीक्वेंटली ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, राइट, फ्रॉम टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव, एटलीस्ट इन बर्कशायर हाथवे। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे कैसे ये चेंजेस हो रहे हैं, राइट। तो पहले हम TSMC, ये जो ताइवान सेमीकंडक्टर है, उसका मैं बता देता हूँ आपको कि 60 मिलियन शेयर्स उन्होंने खरीदे थे इन नवंबर 2022, और अब 86% ऑफ दैट होल्डिंग ही हैज सोल्ड। रीजन ऑब्वियसली वी विल नेवर नो द रीजन, ठीक है, अनलेस अनटिल सम नोटिफिकेशन कम्स, बट मेजरली यही रीजन है कि भाई अब डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है। US गवर्नमेंट ने भी रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि भाई हम चाइना से सामान नहीं लेंगे, राइट, मतलब हम सेमीकंडक्टर्स नहीं लेंगे, और वी विल सेटअप आवर ओन फैक्ट्री, इंडिया इज सेटिंग अप देयर ओन फैक्ट्री। तो वो सब चीज़ें चल रही है, तो एक डाइवर्सिफिकेशन लग रहा है कि, और भी लग रहा है प्लेयर्स 2-3 साल में इस स्पेस में आ जाएंगे, एंड दे विल नॉट हैव दैट मोनोपोली काइंड ऑफ करंटली विच दिस कंपनी हैज़। तो वो शायद नहीं रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आई थिंक व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजंस वी विल नेवर नो, बट ये सिर्फ 2 से 3 महीने में ये 86% शेयर होल्डिंग यहाँ बेच दी गई। एक्टिविजन ब्लिजार्ड में भी जो है, वहाँ पर भी शेयर ऑलमोस्ट उन्होंने 2022 में खरीदने शुरू किए। 15 मिलियन शेयर्स खरीदे, फिर 50 मिलियन खरीदे, फिर 4 मिलियन खरीदे। फिर ये बात चल रही थी कि भाई माइक्रोसॉफ्ट इस कंपनी को खरीदेगी, बट देर वॉज सम रेगुलेटरी हर्डल्स विच दे फेस्ड, तो वो
आई थिंक वो डील जो है वो ऑलमोस्ट कॉल ऑफ हो गई है। तो ही सोल्ड 8 मिलियन शेयर्स आफ्टर 9 मंथ फर्स्ट ही व्हेन ही बॉट, और अभी जो है रिसेंटली जैसे मैंने बताया कल की न्यूज़ है कि 7.4 मिलियन शेयर्स और बेचे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये है करंटली। तो ये जो मतलब इस तरह का जो टेक रिलेटेड स्पेशली स्टॉक्स है, तो जो बर्कशायर हाथवे है, जो वॉरेन बफे की कंपनी है, दे हैव बीन डूइंग दिस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोलोगे या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन देम। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दे इन्वेस्ट एंड देन दे डोंट फील, क्योंकि वॉरेन बफेट आपको पता है कि ही हैज ऑलवेज सेड कि उनका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, राइट, वो जो है मतलब he had said that tech investment is not his circle of competence, has stayed away from them generally। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला था in one of his letter and but और ये 2000 मतलब से 2010 के बीच में और 90s में इन्होंने ये बोला था, but obviously his circle of competence, because he's such a good reader and everything, it has kept on increasing and he has been investing in tech stocks from 2011 onwards। I think IBM में इन्वेस्ट किया उन्होंने, इंटेल में इन्वेस्ट किया 2011 में 9.33 मिलियन शेयर्स खरीदे और 10 महीने में सब बेच दिया। ठीक है, उसके बाद मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। फिर HP में इन्होंने 2022 में Q1 में शेयर्स खरीदे, अभी भी हैं इनके पास। तो ऑलमोस्ट 16 मिलियन शेयर्स, सॉरी 100+ मिलियन शेयर्स खरीदे और उसमें से 13% जो है अभी 4 महीने पहले बेच दिए। ठीक है, तो फिर से मतलब स्टेक कम किया, अभी है लेकिन HP में स्टेक ही स्टिल हैज़ बट स्मॉल वन, राइट। Amazon में भी ऐसा ही था कि Amazon में ही स्टार्टेड बाइंग इन 2019, ही बॉट 10 मिलियन शेयर्स एंड 1 मिलियन मोर शेयर्स एंड देन ही स्टार्टेड सेलिंग, राइट। तो 3-4 महीने के बाद उन्होंने 80,000, ज़्यादा नहीं, अभी भी है उनके पास कुछ होल्डिंग्स Amazon की, बट वेरी स्मॉल, अगेन बहुत छोटा पोर्टफोलियो, पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, नॉट इवन इन टॉप 20 में भी नहीं आता है। ठीक है, फिर IBM में ही स्टार्टेड बाइंग इन 2011, ठीक है, एंड ही बॉट लाइक 64 मिलियन शेयर्स एट दैट टाइम। ठीक है, और $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया एंड 2018 में फाइनली 6-7 साल के बाद ही कंप्लीटली एग्जिटेड IBM। एप्पल जो है ना, वो एक बहुत ही अलग स्टोरी है, जो उन्होंने 2016 से बाइंग स्टार्ट करी एंड ही हैज़ बीन कीपिंग इट अप, मतलब वो बढ़ाते ही जा रहे हैं उस बाइंग को। और रिसेंटली भी जैसे मैंने बोला कल की जो न्यूज़ आई है उसमें भी उन्होंने थोड़े से ये जो एक्टिविजन ब्लिज़र्ड बेचा और ताइवान सेमीकंडक्टर को बेचा, उसकी जगह ही हैज़ बॉट एप्पल मोर। ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन ऑल दिस इज कि ऐसा नहीं है कि ही डजंट हैव अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन दिस इज कि हर जैसे हमारा सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस नहीं होता, मतलब ऑब्वियसली ही हैज लॉट ऑफ मनी नाउ। ठीक है, तो ही कैन प्ले अराउंड एंड ही इज बाइंग अप छोटे छोटे स्टेक्स हैं, 0.1 0.2% हेयर एंड देयर, विल नॉट मेक अ मेजर पोर्टफोलियो। वी हैव सीन, राइट, कि 10%, मैंने जैसे बोला कि मेजर अगर आपने पोर्टफोलियो देखा है तो वो एप्पल में है, बैंक ऑफ अमेरिका में है, तो दैट इज नॉट चेंजिंग टू मच। चेंज जो हैपनिंग जो है वो टेल में हो रहा है, जहाँ 0.1 0.2 0.3% स्टेक हेयर एंड देयर है मेजरली। ठीक है, तो इस तरह से व्हाट ही इज, मतलब ऑब्वियसली वंस यू इन्वेस्ट समटाइम्स कन्विक्शन चेंजेस, समटाइम्स सिचुएशन चेंजेस एंड यू हैव टू चेंज योर पोर्टफोलियो। आप बाय एंड फॉरगेट जो है ना, वो डेफिनेटली ही इज नॉट फॉलोइंग। ठीक है, एंड टेक स्टॉक एज ही सेड कि मतलब उनका एक फोर्टे नहीं रहा है, तो उसमें ही हैज बीन चेंजिंग एंड चर्निंग मोर, दैट्स व्हाट आई फील। ठीक है, तो ये जो है ये टिपिकल एक पोर्टफोलियो का, हमेशा आप कोई म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो ले लो, ठीक है, या आप हमारा मॉडल पोर्टफोलियो ले लो। ठीक है, तो ये जो है ये एक टिपिकल सिचुएशन रहता है कि थोड़े बहुत चेंजेस इन अ पोर्टफोलियो, बिकॉज एज वी इन्वेस्ट या वी डोंट इन्वेस्ट, हमारा कन्विक्शन जो है वो चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन वेरियस न्यूज़। हमें कई अच्छी अपॉर्चुनिटी दूसरी मिल जाती है, अरे यार ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है ना, तो थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग। इट इज़ नॉट कि भाई एक बार किया और हमेशा लिया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपकी कन्विक्शन मैनेजमेंट के साथ, आप न्यूज़ के साथ, कितना ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड है वो मैनेजमेंट, तो वो सब चेंज होता रहता है। और आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस और उसकी नॉलेज भी आपकी उस जगह की, राइट, वो भी आप पे डिपेंडेंट है कि आप उस पर कितना नॉलेजेबल हैं और कितनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, तो वो भी सब चीज़ों पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए पोर्टफोलियोज, एक टिपिकल पोर्टफोलियोज जो है वो थोड़े बहुत चेंज होते ही हैं। आप कोई भी पोर्टफोलियो देखो, तो इवन इंडेक्स जो है वो भी, आप, आई एम श्योर दैट यू नो कि 6 मंथ्स में दे ऑल्सो कीप ऑन रीबैलेंसिंग एंड चेंजिंग। तो दैट्स हाउ दैट्स अ टिपिकल पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो एंड दैट्स हाउ द स्टॉक इन्वेस्टर जो होते हैं, ही हैज़ टू बी वेरी नॉलेजेबल, मतलब अबाउट द कंपनीज विच द पर्सन इज इन्वेस्टिंग इन। यू हैव टू कीप ऑन ट्रैकिंग इट ऑल द टाइम।
ठीक है। एंड अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो इट्स ओके टू बेसिकली एग्जिट एंड इन्वेस्ट इन समथिंग एल्स, सो दैट स्मॉल चेंजेस आर डेफिनेटली पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। ठीक है, तो इस तरह से आपको मतलब आई वुड लाइक टू कंक्लूड ऑन दिस। आई होप दैट इट वॉज अ नॉलेजेबल वीडियो एंड यू लाइक्ड कि क्या मैंने आपको बताया है फ्रॉम वॉरेन बफेज ओवरऑल पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव। इफ यू लाइक इट, प्लीज डू लाइक द वीडियो इन द एंड and share with your friends and family. Have a great time ahead. Jai Hind.